हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। साथ में नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है और गुड न्यूज़ जो कि कान में बोली गई है, इस गुड न्यूज़ को भी हम लोग डिकोड करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आधा अधूरा रिएक्शन देख के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट मत करना, पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद तसल्ली से कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना। तो चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। दीदी ने कान में बताई है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। हालांकि जगत दीदी की ये गुड न्यूज़ पिछले 8 महीने से चलती आ रही है, बस मुंह से बाहर ही नहीं निकल रही है। अभी तक तो हम लोग जगत भैया को ही जज कर रहे थे कि जगत भैया ने ही दिखा के हमें डिफेंडर ले आए महिंद्रा की कार, यही बोला था ना हमने। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो जगत दीदी ने भी इस बार सोचा कि मैं कैसे पीछे हटूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत भैया के ही पग चिन्हों पे अधिकतर लोग इनमें से चल रहे हैं। तो जगत दीदी को अब इतनी नौबत आ गई है कि जगत दीदी ने भी सोचा मैं भी थोड़ी सी वाली ट्रिक आजमा लेती हूँ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो जगत दीदी ने अपने व्लॉग में आज वही कर दिया। व्लॉग का टाइटल, व्लॉग का थंबनेल देख के सबने बोला अरे बाप रे, लगता है अब जगत दीदी का भी गुड न्यूज़ सुनाने का नंबर आ ही गया है। पिछले 8 महीने से हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग गुड न्यूज़ सुनते ही हैं ना, सिर्फ सुनते हैं, पर असली में गुड न्यूज़ यहाँ तक पहुँचती नहीं है। लेकिन इस बार तो जगत दीदी ने इतना भयंकर क्लिकबेट यूज़ करा है कि गुड न्यूज़ का थंबनेल, गुड न्यूज़ का टाइटल, वीडियो में गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ क्या है ये बताया ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कान में से बाहर किसी को आवाज़ आई और किसी को पता चल गया हो, क्योंकि क्या है ना कि जगत दीदी के घर में लगे हैं सीसीटीवी। जगत दीदी कानों में भी कोई भी बात करती है ना तो वो भी जगत दीदी की 4 दीवारी से पहले ही बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप में से किसी के पास आवाज़ें आ चुकी हैं कि कान के अंदर कौन सी गुड न्यूज़ सुनाई है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जगत दीदी का घर एक ऐसा घर है जो कि बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है। उसकी आवाज़ सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। तो किसी के पास तक अगर वो आवाज़ पहुंची हो तो प्लीज़ हमारे साथ भी वो गुड न्यूज़ शेयर कर देना, क्योंकि इतने दिनों से जगत दीदी गुड न्यूज़ के नाम पे सिर्फ कंटेंट छाप रही हैं, सिर्फ कंटेंट। यानी कि वही वाली कहावत जो भी थोड़े दिन पहले हम जगत भैया के लिए मार रहे थे, जगत दीदी ने भी वही कर दिया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है, अब आप एक्सप्रेशन नोटिस करना। थोड़ी देर के लिए तो इनकी भाभी को भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या एक्सप्रेशन दूं। उसके बाद अचानक से कुछ सेकंड्स का पॉज लेने के बाद उन्होंने बोला है हाँ ऐसा वैसा कैसा। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊं, यहाँ तो जगत दीदी अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है नहीं कर देती है। इनफैक्ट जब कोई कम्युनिटी भी छापती है तो जगत दीदी को इतना खौफ लगता है यहाँ पे नेगेटिव कमेंट से कि कम्युनिटी के तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देती है, और व्लॉग के कमेंट सेक्शन तो उनके फिल्टर ही रहते हैं। वहाँ तो मजाल है कि आप एक सवाल भी जाके खड़ा कर दो, कुछ नहीं कर सकते आप यूट्यूब के अंदर। लेकिन अगर आपको मज़ेदार कमेंट्स पढ़ने हैं ना, रियल वाले, कहते हैं ना रियल ऑडियंस के, फिल्टर ऑडियंस के नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्लॉगर ही नहीं है जिसको सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आए, और ऐसा कोई व्लॉगर होता ही नहीं है जिसको पॉजिटिव कमेंट्स के अलावा नेगेटिव कमेंट्स ना आए। लेकिन नेगेटिव लेने की क्षमता भी कुछ ही लोगों के अंदर होती है, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों के अंदर। तो अगर आपको एक्चुअली में रियलिटी चेक ऑडियंस का चाहिए ना, तो एक बार जाके जगत दीदी के ये गुड न्यूज़ वाले शॉर्ट वीडियो में कमेंट देख के आ जाओ फेसबुक में, और फिर आप देखना आप लोग पेट पकड़ के हंसोगे, क्योंकि वहाँ पे जगत दीदी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ ही नहीं करती है, ना ही वहाँ पे कमेंट सेक्शन फिल्टर करती है। जगत दीदी करना नहीं आता, या फिर वहाँ की ऑडियंस के लिए आपने सब कुछ अलाउ किया हुआ है और सारी बाउंडेशंस आपने सिर्फ आईटी के ऑडियंस के लिए रखी है। कुछ कमेंट्स के नमूने बता देती हूँ। हाँ, अब देखो, अगर जगत दीदी गुड न्यूज़ बोल के गुड न्यूज़ हमें बता देती तो फिर कोई दोहराई वाली बात ही नहीं होती, कोई भी इंसान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता ही नहीं। लेकिन जगत दीदी ने गुड न्यूज़ भी बोली, व्लॉग भी छापा, कान में गुड न्यूज़ बताई, यानी कि अपनी ऑडियंस के साथ तो गुड न्यूज़ शेयर ही नहीं करी व्लॉग में। तो उसके बाद क्या हुआ, जगत दीदी के गुड न्यूज़ के जब वीडियो व्लॉग आ गया, इतनी खुश कि बहुत खुश। वैसे आपकी खुशी तो हम समझ रहे हैं, आपकी खुशी तो वैसे उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से मनीषा की बदनामी का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन अफसोस कि आपको ज़्यादा खुश नहीं होना पड़ा उसमें, क्योंकि वो चीज़ें पूरी हो नहीं पाई, और आपकी खुशी हम समझ रहे हैं। उस दिन से आपके चेहरे पे ग्लो भी आ गया है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी आ गया है, एक अलग ही खुशी भी आ गई है। लेकिन जगत दीदी एक बात बताऊं, कभी भी किसी को गिरा के आप खुश नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते।
अगर आप किसी को गिरा के अपनी खुशी ढूंढ रहे हो या किसी को बुरा बना के अपनी खुशी ढूंढ रहे हो तो वो खुशी आपकी टेम्पररी होती है। अब आपको इन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए, बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। तो जगत दीदी के फेसबुक पे भाई साहब क्या भयंकर भयंकर कमेंट किए हैं। कोई कह रहा है कि जगत दीदी इतनी खुशी का राज क्या है, कहीं जगत भैया से बात तो नहीं हो गई इसीलिए कहीं आप इतनी खुश हो रही हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये जानबूझकर ड्रामेटिक सीन भी क्रिएट किया जाता है। आप नोटिस करना, इससे पहले भी जगत भैया और जगत भाभी के बीच में कियोस्क डेवलप हो जाए, एक दूसरे पे शक करने लग जाए, इसीलिए प्रेगनेंसी वाला मोर्चा भी सामने आया जिसके लिए जगत दीदी ने कभी भी स्टैंड नहीं लिया। ऐसे कई बार ऐसी चीज़ें आई ताकि जो जगत भाभी हैं उनके मन में वापस से शक का कीड़ा डेवलप हो जाए और जगत भाभी जगत भैया से फिर से लड़ने लग जाए और उनका जो हंसता खेलता परिवार अभी यहाँ पे चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसी तरीके से गुड न्यूज़ और इतनी खुशी दिखाते हुए इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सोचने का मौका दे दिया। तो वहीं पे एफबी में कोई लिख रहा है कि जगत भैया से बात हो गई क्या, जो इतनी खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई कह रहा है कि ऐसा तो नहीं कि दूसरे कोई सैया जी मिल गए हों इसीलिए कहीं खुशी का ठिकाना नहीं है। मतलब जिसके जितने मुंह उतनी बात। और हैरानी की बात है, जगत दीदी फेसबुक में भी कमेंट सेक्शन ऑफ करने का ऑप्शन आता है, आप वहाँ भी ऑफ़ कर सकती हैं क्योंकि वहाँ पे तो भयंकर भयंकर कमेंट आ रहे हैं, वहाँ भी ऑफ़ कर सकती हैं। वहाँ के ऑडियंस को इतनी आज़ादी और वाईटी के ऑडियंस के लिए इतनी पाबंदी, इतना पार्शलिटी आपने क्यों किया है एफबी और वाईटी के ऑडियंस के साथ। सो गाइज़, अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हो अपने दिल की बात तो आप वहाँ पे लिख लेना क्योंकि वहाँ पे जगत दीदी ने सबको भरपूर आज़ादी दी हुई है। ठीक है, अब देखो जगत दीदी की गुड न्यूज़ 8 महीने से आ ही रही है। 8 महीने से हम सुन ही रहे हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, पर गुड न्यूज़ के नाम पे एक भी गुड न्यूज़ नहीं आई अभी इनकी तरफ से, एक भी गुड न्यूज़ नहीं। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन गुड न्यूज़ का ही टाइटल होता है पर गुड न्यूज़ नहीं आई। गाइस, जिनकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आनी होती है उनको इतनी हवा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और जिनको हवा बनाने की ज़रूरत होती है इसका मतलब वो लोग गुड न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी बीच में एग्जैक्टली गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गुड न्यूज़ जिसे कहते हैं वो गुड न्यूज़ आई है भोपाली बहू की तरफ से। देखो, ना तो कोई हल्ला ना ही कोई डुल्ला, बस सीधा सीधा आके गुड न्यूज़ दे दी, सबको दे दी ना गुड न्यूज़। इसे कहते हैं कि बिना किसी हाइप के सीधा मुद्दे पे आ जाना, ना कोई क्लिकबेट, ना कोई ड्रामा, ना कोई कानाफूसी, सीधा मुद्दे पे आ जाना। तो आप देखिए कि इनके साथ के हर इंसान तरक्की कर रहा है, हर इंसान की ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आ रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट जिनके करियर ठप पड़े हुए थे ना, इस बीच में उनके भी करियर चल पड़े हैं, उनके भी नाम रोशन होने लगे हैं। तो जो हमारी भोपाली बहू हैं उनकी ज़िंदगी में खुशी आई है बहुत बड़ी वाली। वैसे उनकी ज़िंदगी में तब से ऐसा लगता है कि उनके पूरे रास्ते के जो कांटे होते हैं ना वो ऑलरेडी हट चुके हैं, इसीलिए वो सिर्फ तरक्की कर रही हैं, सिर्फ तरक्की। इतनी आज़ादी की इतनी खुशी से वो हर चीज़, इवेंट हो गया उनका, पॉडकास्ट हो गया उनका, और अब उनकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी। अब देखिए कि तरक्की कौन कर रहा है। इनसे दूर जाने के बाद हर इंसान की ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खुल गए। भोपाली बहू की पहली तरक्की इवेंट पे इवेंट, इवेंट पे इवेंट, इवेंट पे इवेंट, क्योंकि वो रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छी हैं, वो दोस्ती निभाने में बहुत अच्छी हैं, वो इंसान बहुत अच्छी है, इसीलिए उनकी किसी से नहीं बिगड़ती, उनकी किसी से नहीं बिगड़ी। उनकी इवेंट वाली दीदी से भी नहीं बिगड़ी क्योंकि वो सामने वाले को इज्जत देना जानती है। इवेंट पे इवेंट बैक टू बैक उनको मिल रहे हैं, इनफैक्ट सेलिब्रिटी तक अपने मुंह से उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनका एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट आया जिसको ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया। उसके बाद जो हमारी भोपाली बहू हैं उनकी ज़िंदगी में आया है एक नई खुशी का पल। उनकी खुद की बुक लॉन्च हो गई है गाइस, कैन यू बिलीव, उनकी खुद की बुक लॉन्च हो गई है, जो बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो में भी मिलने वाली है। जगत दीदी तो अभी तक अपने उसी कंटेंट पे अटकी हुई है, अपनी ज़िंदगी की जर्नी का व्लॉग बनाऊंगी, अपनी ज़िंदगी की वीडियो का व्लॉग बनाऊंगी, और यहाँ पे भोपाली बहू ने अपनी जीवनी लिख दी है, किताब में लिख दी है। इससे कहते हैं गुड न्यूज़ कि एक वो छोटी सी व्लॉगर जिसको सब ये सोचते थे कि हमारे बिना इसका कोई वजूद नहीं है, अगर हम इनकी वीडियो में ना दिखे तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, हमारे ऊपर ये पूरी डिपेंड है। आज उस लड़की ने ये साबित कर दिया, उस लेडी ने ये साबित कर दिया कि हर इंसान के अंदर क्षमता है, उसने ये साबित कर दिया, और ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ डे बाय डे चढ़ रही है, इज़्ज़त के साथ, मान सम्मान के साथ और मेहनत के साथ। अपनी खुद की बुक
अपनी खुद की बुक उनकी लॉन्च हो गई है। इसे कहते हैं गुड न्यूज़, इसे कहते हैं गुड न्यूज़, जिसका कोई हू हल्ला नहीं बना, जो आते ही सीधा ऑडियंस के साथ शेयर कर दी गई गुड न्यूज़। तो और किस किस की गुड न्यूज़ इस बीच में आई है? और गुड न्यूज़ आई है बीच में जगत भैया और जगत भाभी की भी आई ना गुड न्यूज़। उन्होंने प्लॉट ले लिए, उन्होंने कार ले ली, उनकी लाइफ में भी गुड न्यूज़ आ रही हैं। उन्होंने इवेंट अटेंड कर लिए और आने वाले टाइम पे और भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ उनकी भी पेंडिंग है। तो भाई जगत दीदी, आप कहाँ पीछे रह गई गुड न्यूज़ के मामले में? कुछ तो गुड न्यूज़ बताइए, कुछ तो सुनाइए। अब अच्छा, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना जगत दीदी को देखो एक बात का तो एहसास हो गया होगा, क्योंकि जिस तरीके के जगत दीदी को अब कंटेंट बनाने पड़ रहे हैं ना, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जगत दीदी के पास कंटेंट रह ही नहीं गया है, बिल्कुल भी कंटेंट नहीं रह गया है। इनसे ज़्यादा कंटेंट तो इनके भैया भाभी के पास आ गया है, क्योंकि इनकी भाभी के पास अपने ससुराल का भी कंटेंट हो गया है, अपने मायके का भी कंटेंट हो गया है, और अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है तो वहाँ का भी कंटेंट उन्हें मिल जाता है। लेकिन जगत दीदी हो चुकी हैं कंटेंटलेस, और इस समय पे जगत दीदी को आ रहे होंगे अपने दोस्त यार भयंकर याद, क्योंकि जगत दीदी के पास बेसिकली कंटेंट कभी था ही नहीं। अपने हस्बैंड के से रिलेटेड वीडियोस के अलावा उनके पास कभी कोई कंटेंट नहीं था। उनको जो कंटेंट देते थे ना, वो इनके खुद के साथ के ही क्रिएटर देते थे। जगत दीदी को जो कंटेंट मिलता था ना, वो अपने खुद के साथ के क्रिएटर से ही मिलता था। कभी कोई आके इनको पायल पहना देता था, इनका कंटेंट बन जाता था। कभी कोई आके इनको कोई गिफ्ट दे देता था, इनका कंटेंट बन जाता था। कोई आके कभी स्पेशल फील कराता था, इनका कंटेंट बन जाता था। कभी भीड़ में ये रोती थी, इन्हें चुप कराता था, इनका कंटेंट बन जाता था। इसीलिए इनको क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ कभी कंटेंट की प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कभी भी दिक्कत नहीं हुई। इन्हें सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं क्या बनाऊँ। और जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तब ये क्या कंटेंट बनाती थी, हमने चैट में पढ़ा है कि आज कोई कंटेंट नहीं है तो चलो आज मैं उनका बना देती हूँ अपने हस्बैंड का नाम लेके। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि भैया कंटेंट क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता। तो इन्होंने भी गुड न्यूज़ के नाम पे सिर्फ फेक कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हैं। लेकिन कंटेंट में इन सब के बीच में दिमाग तो एक इंसान का दौड़ता था, और इनके लिए तो उसी इंसान का दिमाग दौड़ता था। इसीलिए तो जगत दीदी को कान में जगत भैया ने बोला था कि अब से तुम्हारी 1.5 लाख से नीचे की इनकम नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो इंसान कंटेंट क्रिएट कर लेता है, कंटेंट क्रिएट कर लेता है। अब जगत दीदी ने क्लिकबेट थंबनेल भी लगा के देख लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जगत दीदी ने अब पूरा का पूरा क्लिकबेट व्लॉग ही बना दिया, पूरा का पूरा क्लिकबेट व्लॉग ही बना दिया, जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके आई थिंक 1 लाख भी आए होंगे या नहीं आए होंगे, आई डाउट। तो गुड न्यूज़ के नाम पे जगत दीदी बना रही हैं जनता को बेवकूफ़, और जिनके पास गुड न्यूज़ है वो आके अपनी गुड न्यूज़ फटाफट शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जगत दीदी की खुशी का ठिकाना इसीलिए बढ़ रहा है कि मनीषा बदनाम हो रही है। तो जी नहीं जगत दीदी, मनीषा बिल्कुल बदनाम नहीं हो रही है। मनीषा तो तरक्की कर रही है, मनीषा तो उन्नति कर रही है, मनीषा सब कुछ कर रही है लाइफ में जो वो पहले नहीं कर पाई, क्योंकि उसको पहले दिखाया ही नीचा इसीलिए जाता था कि ये किसी भी लायक नहीं है। ना तो इसको डांस आता है, ना इसको खाना बनाना आता है, ना इसको ये काम करना आता है, ना उसको वो काम करना आता है। तो आज देखिए कि वो कहाँ पहुँच गई है। धीरे धीरे वो अपने आप को कर रही है मॉडिफाई, धीरे धीरे वो कर रही है अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट, और आने वाले वक्त पे यू नेवर नो कि वो अपने आप को कितना इम्प्रूव कर ले, क्योंकि हर इंसान का कॉन्फिडेंस तभी बिल्ट होता है जब उसके साथ उसका पार्टनर होता है। और अब उसके साथ उसका पार्टनर आ गया, तो अब चाहे उसको बदनामी करने की कितनी कोशिश की जाए, मतलब कोई भी लड़का अगर जगत भाभी के साथ दिख जाए तो जगत भाभी के लिए मौका मिल जाता है कि इन्हें बदनाम कर दो, इन्हें बदनाम कर दो, भले ही वो रिश्ते में उनका देवर लगे, रिश्ते में उनका भाई लगे, या कुछ भी लगे, कुछ भी लगे। अगर आदमी या लड़के का साथ दिखना किसी औरत को बदनाम कर देता है तो जगत दीदी तो रही ही सारे मेल्स क्रिएटर के बीच में थी। कोई उनके आंसू पोंछने आता था, कोई उनको गले से लगाता था। तो फिर ये सारे जजमेंट अगर उस समय पे नहीं हुए तो ये सारे जजमेंट अभी इस वक्त पे क्यों हो रहे हैं जगत भाभी के लिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपने नाम पे प्लॉट ले लिया और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब तक आप किसी को गिराने की कोशिश करते हो ना, पीछे खींचने की, तब तक आप कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि किसी के लिए प्लान करने के लिए भी इंसान का टाइम वेस्ट होता है।
और अगर आप उस टाइम को एक अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर लोगे तो आप तरक्की करोगे ना। लेकिन अगर आप अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट करोगे कि मैं इसको कैसे नीचे करूं, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसे क्यों चल रही है, और अगर ये ज़रा सा गिरे नीचे, वाओ आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ये सब चीज़ें करोगे तो तरक्की नहीं कर पाओगे। जगत भाभी झल्ली ज़रूर है, और झल्ली है इसीलिए सही है क्योंकि वो कोई चीज़ देखती ही नहीं, उसको कोई चीज़ का पता ही नहीं चलता। और अगर कभी गलती से उसकी नज़रों में चीज़ें आ जाती हैं तो उसको बुरा लग जाता है, तब उसको बुरा लगता है। लेकिन बेसिकली वो चीज़ें देखती ही नहीं है, क्योंकि सच बात तो यही है कि जगत भाभी के पास टाइम की कमी है। इतना काम है उनके पास टाइम की कमी है। और सोशल मीडिया पे ना सब काम करने आए हैं, चाहे 100 सब्सक्राइबर बेस वाला इंसान हो, चाहे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर बेस वाला इंसान हो, हर कोई यहाँ पे काम ही करने आया है, हर कोई यहाँ पे पैसा ही कमाने आया है, टाइम पास करने कोई नहीं आया। अगर कोई टाइम पास करने आया है तो बोलो टाइम पास बिना मोनेटाइज करे हुए वीडियो चला के करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कोई इस प्लेटफॉर्म पे काम करने आया है, खुद का टाइम वेस्ट करने तो नहीं आया। तो जगत भाभी भी वही कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं और सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहती हैं, और जितना हो पाता है उतना खाना भी बना लेती हैं, जैसा भी बना लेती हैं। चलो कुछ तो बनाते हुए दिखती हैं, कुछ तो दिखती हैं, वरना जगत दीदी तो आज तक किचन में उनके दर्शन नहीं हुए। हम तो तरस गए जगत दीदी के हाथ का खाना पकाते हुए देखने के लिए कि कभी कोई तो ऐसा दिन आए, कभी तो ऐसा दिन आए कि जगत दीदी किचन में हमें खाना पकाते हुए दिखे। कम से कम जगत भाभी खाना पकाते हुए तो दिखती है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि कैसे नाक नुक्श निकाले जाते थे जगत भाभी पे, मतलब उस लड़की के अंदर कमी क्या थी, और जो कमी निकालता था उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी का प्राउड था जो कि जगत भाभी के अंदर नहीं था। किसी भी चीज़ में वो कम नहीं थी। वो लड़की इतनी संस्कारी, इतनी पोलाइट, मासूम है, झल्ली है, लेकिन कहते हैं ना जालसाज नहीं है, चालाक नहीं है, उसे चालाकी नहीं आती, उसको वर्ड्स को ट्विस्ट और टर्न करके बोलना नहीं आता। इसको कहते हैं सीधापन, इंसान का झल्लापन, बिना किसी चालाकी के। ठीक है, देखने में सुंदर है, अपना पेट भरने लायक, अपने पति का पेट भरने लायक खाना भी बना लेती है, काम करने में फर्स्ट क्लास है। रील बनवा लो, एक से बढ़िया एक एक्टिंग करके दिखा देगी जगत भाभी हमारी। बस एक बार रील प्ले तो करो, फिर देखो जगत भाभी के अंदर का पूरा एक्टर बाहर निकल के आ जाता है। तो वो काम में भी पूरा अपना 100% देती है। तो फिर कमी कहाँ थी किसी भी चीज़ में? कमी थी कि चालाक नहीं थी, इस चीज़ में कमी थी कि चालाक नहीं थी, और चालाक अभी भी नहीं है। और ये चालाकी मैं तो यही बोलूँगी कि कभी भी ना आए। उसका इनोसेंस ही उसका यूएसबी है, उसकी जो मासूमियत है, जो झल्लापन है ना, वही उसकी यूएसबी है। और जब तक वो रहेगा तब तक ऑडियंस प्यार करती रहेगी, क्योंकि कुछ इंसान सीधे साधे सरल झल्ले ही अच्छे लगते हैं। बाकी वक्त देखिए, जिनकी गुड न्यूज़ आनी होती है उनकी आ जाती है, और बाकी लोग कंटेंट ही बनाते रह जाते हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है गुड न्यूज़ के नाम पे या तो ये बोल दिया जाएगा कि बुटीक मिल गया है, नया बुटीक खुलने वाला है, पुराना बंद हुआ, इसकी भी खबर तब दी जब वो पूरा बासी हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पे तो उसी दिन खबर आ गई थी। जैसे कि मैंने बोला, मैं आज भी हैरान होती हूँ कि जगत दीदी के घर की सारी कहानी, किस्से, जगत दीदी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें कैसे उनके घर से बाहर आ जाती हैं। ऐसे ही इनके बुटीक की खबर तो बहुत पहले ही आने लगी थी कि बुटीक तो कब का बंद हो चुका है। लेकिन अलग बात वो है कि सोशल मीडिया पे बताया बहुत लेट बताया, चीज़ें बहुत देर से आती हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो आ जाती हैं लेकिन ऑफिशियली लेट आती हैं। तो ये हो सकता है कि बुटीक फाइनल कर लिया हो, वहाँ पे शिफ्ट वगैरह होना हो, उसकी गुड न्यूज़। पर कान में कौन सी गुड न्यूज़? खैर ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं तो बोलूँ कि सब ये ट्रेंड फॉलो करो, गाइस को बोलो, अपनी ऑडियंस को गुड न्यूज़, उसके बाद किसी को बुलाओ और उसके कान पे बताओ। और ऑडियंस पूरा का पूरा व्लॉग देख के ऐसे बैठ गई कि भाई हमने पूरा व्लॉग देख डाला इस कंडीशन में कि हमें एंड होते होते तक गुड न्यूज़ तो मिल ही जाएगी। मैंने खुद पूरा का पूरा व्लॉग एंड कर दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। मुझे लगा कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ होगी, तो चलो इस बार 2 गुड न्यूज़ का एक साथ मैं वीडियो बना दूंगी। एक तो भोपाली बहू की गुड न्यूज़ का, एक जगत दीदी की गुड न्यूज़ का। पर यहाँ तो जगत दीदी ने गुड न्यूज़ के नाम पे भाभी के कान में पता नहीं कौन सा मंत्र फूका, जिसमें थोड़ी देर के लिए भाभी भी स्तब्ध हो गई। उसके बाद भाभी के भी इमोशंस निकल के आए। तो कोई बात नहीं, करो, सब आगे बढ़ो, सब जैसे तैसे साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, वाईटी पे वीडियो चलाओ भाई। अपनी वीडियो चलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी सोर्स ऑफ इनकम, जिसका ब्रेड बटर वाईटी से चलता है, उसका ब्रेड बटर भगवान कभी ना बंद करे, चलता
चलता रहे, मैं तो यही बोलूँगी हमेशा। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। देखते हैं अब जगत दीदी अब दोबारा से गुड न्यूज़ का एक और कंटेंट बनाएगी, क्योंकि तीसरे चौथी गुड न्यूज़ में बता ही देगी कि कौन सी गुड न्यूज़ है, पर डेफिनेटली होगा वही कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।